हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की पर्सनल सेक्रेटरी है। वो अपना काम कर रहा था और तियांग जंगकुक के काम के बहाने से उसके नज़दीक आ जाता है और उसकी होठों की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपनी लिप को पाउट कर लेता है, अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तियांग ने जंगकुक की होठों पर अपनी होठ रख दिया और उसको किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे अलग होते हैं। इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते, जंगकुक ने तियांग से कहना शुरू कर दिया, वो सीईओ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे इसलिए किस किया और मैंने भी किस करने दिया क्योंकि हम दोनों के इमोशन काम कर रहे थे और दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे के करीब आ गए। यही हुआ था ना, क्योंकि आपने ही कहा था जब भी दोनों लोग अपनी बातों में इमोशनल हो जाते हैं तभी दो इंसान नज़दीक आ जाते हैं और ये सब कुछ करने लगता है। इससे पहले कि हम दोनों कुछ और कर लेते, अच्छा हुआ कि हम रुक गए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा और भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाना। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है? क्या तुम इसको भूल पाओगे? क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ हम दोनों इमोशनल थे इसलिए किस किया है और कुछ नहीं? जनको कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं आप मेरे बारे में ऐसी सोच रख सकते हो और नहीं मैं आपके बारे में ऐसी सोच रख सकता हूँ। तो आपको इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, जंगकुक ने कहा। और तियांग ने उसकी बातों को सुनते हुए अपनी सर हिलाकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जिहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ, जंगकुक हमेशा ऐसा करता है। जब भी मैं उसके नज़दीक जाता हूँ वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिहोप ने कहा, तो फिर तुम कह क्यों नहीं देते हो कि तुम उसको पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, इतना आसान नहीं है। वो मेरी सेक्रेटरी है, कहीं उसको ऐसा ना लगे। मैं बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मुझे उसको पूरी तरह से यकीन दिलाना है कि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। जी हमने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या तियांग? अगर तुम उससे कहोगे ना वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तुम्हें भी पता है जंगकुक तुमसे प्यार करता है, वो बस बोल नहीं पा रहा। उसको ऐसा लग रहा होगा कि तुम और वो कहाँ है, दोनों कभी मैच नहीं हो सकते हैं। लेकिन तियांग, अगर तुम उससे कहोगे ना, उसको यकीन दिलाओगे, मुझे पूरा यकीन है वो हाँ कर देगा। तियांग ने कहा, लेकिन जिहोप उसने मना कर दिया तो? क्योंकि अगर उसने मुझे मना कर दिया तो वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ उसके लिए इतना मुश्किल खड़ा करने के लिए। जिहोप तुम्हें पता है ना, मैं जंको को परेशान नहीं देख सकता हूँ। जिहोप ने कहा, ठीक है तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो करना है वो करते रहो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है तियांग। मुझे तो यही लगता है तुम्हें उसे कह देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए और जंको किसी और के करीब ना चले जाए। तुम्हें पता है वो युंगी के बहुत ही नज़दीक है और खासकर कि यूनो यूनो तो जंको को बहुत पसंद करता है। जब भी ऑफिस में आते हैं तब भी जंको के साथ बहुत ही बातें करने लग जाता है और यूनो जंको के साथ बहुत ही खुश भी दिखता है। तियांग ने कहा, यूनो की बात छोड़ो, जंको कैसा फील करता है यूनो के साथ बात करने के टाइम पर? जिहोप ने कहा, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है यूनो के साथ, उसको पहले से ही जानता है शायद। और युंगी के साथ युंगी भी बहुत ही क्लोज है तियांग जंकुक की। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिहोप मैं आज ही बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। जिहोप ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तियांग ने कहा, मैं पागल हो गया हूँ और मैं जंकुक को साथ में लेकर जा रहा हूँ और कोई नहीं आएगा। और हाँ, डैड को कह देना मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा कुछ दिनों तक। और जिहोप ने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगा? तियांग कहता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। और वो जंकुक को अपने पास बुला लेता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तो आपने मुझे बुलाया है क्या? तियांग ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। जंकुक कहता है, तो क्या मुझे भी आपके साथ ही जाना होगा? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम भी मेरे साथ ही जाने वाले हो। आखिर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम तो जानते हो ना। जंकुक ने कहा, ठीक है मैं जाकर घर पर बैग पैक कर लेता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, हम यहीं से ही जाने वाले हैं, मैं तुम्हारी लाकेज लाने के लिए कह दिया। जंकुक कहता है, आपने ये सब कुछ इंतजाम भी कर लिया है और मुझे आप बता रहे हो? तियांग ने कहा, बहुत ही जल्दी था तो मैं नहीं बता पाया, मैंने अभी अभी फैसला किया है, तो तुम्हारा लाकेज आता ही होगा, हमें अभी निकलना होगा बहुत ही जल्दी में। चलो। जंकुक ने कहा, ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है देर मत करना। उसके बाद जंकुक जैसे ही वॉशरूम से आ जाते हैं, तियांग जंकुक को लेकर अपनी प्राइवेट जेट पर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जंकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक ने तियांग से कहा, बस हम दोनों ही जाने वाले हैं। तियांग ने कहा, और क्या?
और कोई नहीं जाने वाले हैं। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जंगकुक ने कहा नहीं तो। तियांग वो जंगकुक के नज़दीक आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम डर रहे हो क्या? कहीं मैं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए तियांग जैसे जंगकुक के नज़दीक आने लगता है। जंगकुक ने तियांग की चिस पर हाथ रखते हुए कहा, सीओ मुझे बहुत ही डर लग रहा है, अब आराम से बैठिए, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा रहता हूँ। तियांग ने कहा इतना क्यों डर रहे हो, मेरे करीब ही बैठ जाओ। उसके बाद तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर अपने नज़दीक बैठाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम बहुत ही डर रहे हो क्या? जंगकुक के हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया था। तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज थे, दोनों एक ही सीट पर बैठा हुआ था। तियांग जंगकुक के हाथ खींचकर अपनी गोद में लेकर आते हैं। जंगकुक कहता है क्या कर रहे हो सीओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत ही सच में डर लग रहा है। तियांग ने कहा क्यों, इतना क्यों डर रहे हो? जंगकुक कहता है अगर इस तरह से कोई देख लिया तो गलत सोचेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको और मुझे लेकर कोई बातें करे, ये आपके लिए सही नहीं होगा। मुझे तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन आप इतने बड़े अमीर आदमी हो। तियांग कहता है इससे कुछ नहीं होता है, वैसे भी मैं तुम्हें इस प्राइवेट जेट पर क्यों लेकर जा रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप पर। जंगकुक ने कहा क्यों, जल्दी जाने के लिए? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं था, मैं बस तुम्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। ये बिजनेस ट्रिप नहीं है, ये तो हमारी डेटिंग प्लानिंग है। जंगकुक तियांग के लिप पर फिंगर रखते हुए कहा चुप हो जाइए, अगर किसने सुन लिया तो क्या सोचेगा। तियांग ने कहा कोई कुछ भी ना सुन पाए इसलिए तो हम दोनों प्राइवेट जेट पर जा रहे हैं। जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई मजाक नहीं है, और न ही मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम मना भी करोगे ना तब भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जंगकुक ने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, लगता है आपकी दिमाग खराब हो गया है। तियांग ने कहा नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से हैं। मैं बहुत ही रिच हूँ और तुम अनाथ आश्रम में पले बड़े हो, और तुम अपनी एरोप्लेन मॉमलेट के साथ रहते हो, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो और इसलिए तुम मेरे यहाँ पर जॉब करते हो। मैंने सही कहा ना, तुम बहुत ही हार्ड वर्क करते हो ताकि थोड़ा सा पैसे इकट्ठा कर सको, अपनी एरोप्लेन मॉमलेट के लिए घर खरीद सको। मैंने सही कहा ना। जंगकुक तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है मुझे, तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, हर चीज़, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा किसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तियांग कहता है तो फिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में, बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या पता है, तुमने मुझे कितना नोटिस किया है, मुझे भी जानना चाहिए। जंगकुक ने कहा तुम्हें तीखा पसंद नहीं, तुम तीखा खा नहीं पाते हो, अगर ज़्यादा तीखा खा लेते हो तुम्हें एलर्जी हो जाते हैं और तुम्हारी टम्मी में जलन होने लगता है और तुम ड्रिंक नहीं कर पाते हो। उसके बाद जंगकुक तियांग के बारे में हर चीज़ कहता है। जो तियांग सुनने के बाद जंगकुक से कहा तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो सिवाय एक चीज़ के, जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो हो तुम, और तुम वही नहीं जानते हो। तुम मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ, तुमने हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना लिया। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आया तुमने किस किया, तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए कहा ये बस इसलिए हुआ है इसलिए हुआ है, तुम्हें हर चीज़ों का सवालों का आंसर रहता है। लेकिन जंगकुक क्या तुम आज सच बात बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर तुमने आज एक कह दिया ना, मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। जंगकुक फिर से बोलना शुरू कर दिया ये नहीं हो सकता है, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। तियांग ने कहा क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। तो फिर कहो। जंगकुक ने कहा हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तियांग तुम बहुत ही रिच हो और हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तियांग यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों दूर रहे। तियांग ने कहा जंगकुक ये मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो ड्रामा में देखा है कि पेरेंट्स हमेशा ये कहता है तुम्हें उस लड़के से ही शादी करना होगा, उसी लाइफ पार्टनर के साथ रहना होगा जो तुम्हारी तरह ही अमीर हो, बहुत ही क्लासिक हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, सबके पेरेंट्स एक जैसे ही हो। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे अपनी पूरी दिल से मन लगाकर प्यार करूँ और कभी भी उसको दुख न पहुँचाऊँ, उसको हमेशा खुश रखूँ और हमेशा दोनों साथ में खुश रहें।
मेरी खुशी भी जैसे ही उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उसकी खुशी भी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो लोग यही चाहता है कि दोनों कपल साथ में खुश रहे। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हो। तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्या अब भी तुम मुझे मना करने वाले हो? जंगकुक शाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, सोच कर बताऊंगा। तियांग ने जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर उसकी होठों पर किस करने लगा। जंगकुक ने भी तियांग को नहीं रोका और जंगकुक को तियांग बहुत देर तक किस करते रहता है। जैसे ही तियांग जंगकुक को लेकर होटल पहुंच जाता है, जंगकुक बहुत ही शौक हो गया। पूरा होटल तियांग ने बुक कर लिया था और ये होटल जो है दिखने में बहुत ही सुंदर है। जंगकुक को बहुत पसंद आया। जैसा लग रहा था कि ये जंगकुक का तियांग का आशियाना है। दोनों यहाँ पर अपनी पूरी रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कोई उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा ये जगह पसंद आ गया है। जंगकुक ने तियांग के गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, किसने कहा? मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद तुम ही आए हो और हमेशा तुम ही रहोगे। तियांग, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सपना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूँ कि ये सब कुछ सच है, कोई सपना नहीं। ये कहते तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आए। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही थक गया, मुझे रेस्ट करना है। तियांग ने कहा, नहीं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से यकीन ना हो जाए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये सब कुछ सपना नहीं है, सच है, तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूँ। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के कपड़े उतारने लगता है और खुद के भी कपड़े उतार देता है। उसके बाद जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक ने कतराते हुए कहा, तियांग रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मुझे यकीन हो गया है कि ये सपना नहीं है, अब तो रुक जाओ। तियांग ने जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, और एक बार। ये कहते तियांग और 1 घंटे तक जंगकुक के ऊपर ही था। उसके बाद जंगकुक बहुत थक गया था, इसलिए तियांग वो नीचे आ जाते हैं और जंगकुक की सर पर हाथों से सहलाने लग जाता है। जंगकुक सो गया था। वो बहुत ही प्यार तरीके से सो रहे थे, बहुत ही गहरी नींद में था। तियांग जंगकुक को देख रहा था। उसकी बालों पर हाथों से सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगा नहीं था हम दोनों इतनी जल्दी इतने करीब आ जाएंगे। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने जैसा प्लानिंग किया था बिल्कुल उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा रोमांटिक हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी खुशी के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूंगा और मैं तुमसे कभी अलग नहीं होने वाला हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। जंगकुक वो अंगड़ैया लेते हुए तियांग की नज़दीक आ जाते हैं और तियांग को कस के पकड़ते सो जाते हैं। तियांग हिल नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग के जिस पर अपनी सर रख देता है और सो जाता है। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। तियांग ऐसे ही लेटा हुआ था सीधे होकर। तियांग सो नहीं पा रहा था। सुबह होने के बाद जैसे ही जंगकुक की नींद टूटता है, जंगकुक ने तियांग को देखकर गुड मॉर्निंग कहा। तियांग ने कहा, कहे का गुड मॉर्निंग? तुमने मुझे ऐसे की तैसे कर दिया। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, और क्या किया है तुमने? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं हिल भी नहीं पाया। अब तो मेरी पूरी बॉडी दर्द के मारे टूट रहा है। जंगकुक कहता है, सो सॉरी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझसे गलती हो गया है। तियांग जंगकुक हर बारी में सॉरी कहने लगता है। तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींचते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। 5 मिनट बाद वो उससे अलग होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट और क्यूट लग रहे थे। मुझे तुम्हें उठाने का मन नहीं किया। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना प्यार करता हो। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए अब जंगकुक का तियांग वापस आ चुके थे। दोनों अपने ऑफिस में थे और यहाँ पर जेहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। तियांग ने कहा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जेहोप कहता, हाँ मुझे पता है, जब से तुम दोनों वापस आए हो बहुत ही ज़्यादा खुशी की मूड में लग रहे हो। लगता है दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या। तुम रुको ज़रा, मैं जंगकुक से मिलकर आता हूँ, मैंने अभी तक उससे नहीं मिला। जेहोप ने कहा, तियांग तुम ज़्यादा कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाना शुरू कर देगा। तियांग कहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं जंगकुक से शादी करने वाला हूँ। जेहोप ने कहा, क्या इतनी जल्दी? तुमने डिसाइड भी कर लिया? पहले डेट कर लो, कुछ दिन तक सोच लो, उसके बाद ही शादी का फैसला करो।
तियांग ने कहा, नहीं, मुझे फैसला नहीं करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने पहले से ही फैसला करके रखा था। मैं अगर शादी करूंगा तो जंगकुक से ही करूंगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के कैबिन में आ जाते हैं और जंगकुक की होठों पर आने के बाद ही किस करना शुरू करता है। यहाँ पर बाहर से एक स्टाफ ने देख लिया और सबको आकर दिखाने लग गया। सब लोग बातें बनाने लग गए थे। तियांग ने इन सारी बातों को सुनकर बाहर आ जाते हैं और जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहा, मैं और जंगकुक शादी करने वाले हैं, आप लोग भी मेरी शादी में आ जाना और हम दोनों को ब्लेसिंग देना, ठीक है? बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग की बातों को सुनते हुए सब लोग क्लैपिंग करने लगता है और सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। उसके बाद तियांग और जंगकुक ने सबकी खुशियों को देखते हुए तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, मैंने कहा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आखिर हम दोनों की लाइफ है, हम दोनों डिसाइड करने वाले हैं, तो किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो। उसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी के दिन आ जाता है। तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही सरप्राइज प्लान करके रखा था। तियांग जंगकुक से इस तरह से शादी करता है। जंगकुक ने कभी सोचा नहीं था उसकी शादी ऐसे होगा, इतनी धूमधाम से। अनाथ आश्रम के सारे बच्चे को बुलाया था और यहाँ पर सब लोग जंगकुक को इतने खुश देखकर वो लोग भी यही ड्रीम करने लग गए थे, काश उन लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसी इंसान आ जाए जो उनसे इतना प्यार करेगा। जंगकुक बहुत ही लकी है कि जंगकुक को तियांग जैसा प्यार करने वाला मिल गया। सब लोग उन दोनों को बहुत ही ब्लेसिंग दे रहा था। दोनों झूले पर बैठा हुआ था और यहाँ पर सब लोग जंगकुक और तियांग को किस करने के लिए कह रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक की होठों पर किस कर लिया, जंगकुक अपनी दोनों हाथों से तियांग की गर्दन को पकड़ लिया और तियांग ने जंगकुक की कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींचा और उसकी होठों पर और भी डीपली किस करने लगा। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तियांग और जंगकुक अपनी रूम में था। आज उन दोनों की शादी की फास्ट नाइट है। जंगकुक का तियांग दोनों ही व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर रहा था और अचानक बोध जंगकुक की शर्ट को फाड़ने लगता है। जंगकुक तियांग से अलग होकर कहता है, क्या कर रहे हो? ये मेरी बहुत ही पसंदीदा शर्ट है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे ये गिफ्ट किया है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा। जंगकुक ने कहा, ऐसा करने की क्या जल्दी था? ऐसे में मैं भागने नहीं वाला हूँ। हम दोनों की शादी हुई है, दोनों साथ में ही है, तो थोड़ा सा स्लो करो, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है कि मैं भागा जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है, मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक, पता नहीं तुम क्या सोचने वाले हो, लेकिन आज मैं पागल होते जा रहा हूँ। तुम बहुत ही क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल देता है और उसकी सर पर हाथ रखते हुए उसकी बालों को खींचकर अपनी होठों पर उसकी होठों को टिका रखता है। उसके बाद उसको पिल्लो पर सुलाने के बाद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक वो बहुत ही कस के बेडशीट को पकड़ के रखा था। वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, कैसे बोल पाते? तियांग ने उसकी लिप पर अपनी लिप को टिका जो रखा था। दोनों बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही खुश रहा करे। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे दोनों नींद से उठ जाता है, जंगकुक की स्टेप मॉम डैड वो दोनों यहाँ पर जंगकुक से मिलने आया था। वो दोनों यहाँ से इन दोनों से मिलकर चले जाने वाले हैं और तियांग जंगकुक को लेकर हनीमून पर जाने वाले हैं। तियांग ने जंगकुक की स्टेप मॉम डैड से शुक्रिया अदा किया और उन दोनों से कहा, आप लोगों ने जंगकुक को इतना प्यार दिया और उसको एडॉप्ट करके अपने पास रखा अपनी बेटी की तरह, इसलिए आप दोनों की बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जंगकुक को अपना बनाने के लिए। जंगकुक के स्टेप मॉम डैड ने भी कहा, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जंगकुक को अपना हस्बैंड बनाया और पूरी लाइफ उसकी ध्यान रखने का फैसला किया। अब हम तुम पर भरोसा करते हुए हम दोनों चैन से जी सकते हैं, वरना यही चीज़ हमें पेशेंट करते रह जाते हैं। क्या हम जंगकुक के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाएंगे क्या? लेकिन अब लगता है तुम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे के लिए बने हो। उसके बाद जंगकुक को तियांग के हाथों पर सौंपते हुए वो दोनों चले जाते हैं और तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी होठों पर किस कर लेता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।